हाँ पूरा। आलम भाई कहाँ पर? ये क्यों पूछ रहा तू? यार मैंने आलम भाई की गाड़ी देखी है यहाँ मरी। भाई की गाड़ी मरी? हाँ, और गाड़ी में वो भी थे, किसी आदमी के साथ बैठे हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता है यार? भाई तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने किसी काम से, और मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद में ही। यार मैं फोन करके तुझे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि आलम भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं। खैर, शायद हो सकता है कि मुझे पहचानने में गलती हुई हो, शायद उनकी जगह कोई और आदमी हो। चल ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ थोड़ी देर। ठीक है, बाय। किसी को कुछ पता नहीं? कुछ नहीं बताना किसी को। हाँ सर, चलो मुझे अपने सांस ले देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे सारे गम दूर कर दूंगा, तुम्हें वो इज्जत और मर्तबा दूंगा मैं मरियम को, जिसकी तुम हकीकी मायनों में हकदार हो। तलाक देता हूँ। भाई खैर, आगे आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मरियम, आलम साहब तुमसे माफी मांगने आए। जानती हूं कि मुझसे माफी मांगने के लिए आए हैं। मेरे माँ बाप के कत्ल की माफी। भरी महफिल में मुझे बदकिरदार कहने की माफी। सिर्फ अपनी नफरत निकालने की खातिर मुझसे शादी करके 2 दिन बाद तलाक देने की माफी। और ना जाने कितने गुनाह हैं। इन्हीं सब की माफी मांगने आए हैं ना ये? क्यों? इन्हीं सब की माफी चाहिए ना तुम्हें? हाँ। मैंने कहा वहीं रुक जाओ। मुझे तुम्हारे इस रवैये से कोई गिला नहीं है। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था वो कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब मैं कभी भूली ही नहीं। मरियम, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। बहुत तकलीफ में हूँ, बस माफ कर दो मुझे। तो इन्हें तो ठीक से माफी मांगनी भी नहीं आती।
इतनी आसानी से कैसे माफ कर दूं मैं आपको? तुम कहना क्या चाहती हो मरियम? यही कि जिस तरह एक गुनाहगार माफी मांगता है, ये वैसे ही मुझसे माफी मांगी। तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे माफ कर दो तुम। अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठो, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए वही दोहराओ जो मैं बोलूं। क्या कह रही हो मरियम? मुझे कोई एतराज नहीं है। कहो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं मरियम। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं मरियम। और मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो खुदा की तरफ से मेरे लिए सजा थी। मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह ने मुझे सजा दी थी। खुदा की तरफ से दी हुई सारी सजाएं काट चुका हूं। अब तुम भी अपने मुजरिम को माफ कर दो मरियम। खुदा की तरफ से मिली सारी सजाएं काट चुका हूं मैं। बस तुम माफ कर दो मरियम। जा जाने आलम, मरियम ने तुझे माफ किया। मैंने तुझे माफ किया। मलिक तूने सुना इसने क्या कहा? मलिक इसने माफ कर दिया मुझे। मरियम ने जाने आलम को माफ कर दिया। मलिक तुमने आलम सर के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया। वो खुद चल कर आए थे तुम्हारे घर माफी मांगने, और जब तुम मेरे कहने की वजह से उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो गई तो फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे शिकायत कर रहे? क्या चाह रहे थे आप? कि मैं उसकी खातिर तवाज़ा करती, उसकी आमद पर ढोल बजवाती, या फिर फूलों की पत्तियां निछावर करती? नहीं भाई, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, और जो कुछ भी उसकी बहन के साथ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उस शख्स ने जो नफरत का बीज बोया था, खुदा ने उससे वही कटवाया। वो अपने हिस्से की सजा काट चुके हैं। तुम्हें इस तरह उनकी तस्लील नहीं करनी चाहिए थी। तस्लील? अगर आपकी परवाह ना होती ना भाई, तो उस जालिम इंसान को अपनी जिंदगी बर्बाद करने और मेरे माँ बाप छीनने के जुर्म में कम से कम इस जिंदगी में तुम्हें कभी माफ ना करती। रोज़े महशर खुदा की अदालत उसे उसके गिरेबान से पकड़ती और खुदा से फरियाद करती कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन भाई,
आपकी वजह से तो मैं उससे ठीक से नफरत भी नहीं कर पाई। जा जाने आलम, मरियम ने तुझे माफ किया, मैंने तुझे माफ किया। थैंक यू मरियम, तुमने आज मुझे माफ करके मेरी जिंदगी बख्श दी। आओ। शानी आओ बैठो। सॉरी यार, वो एक जरूरी काम था इसलिए चला गया था। तुम पे सारा बर्डन पड़ गया होगा आज। इट्स ओके। काम हो गया आपका, जिस काम से आप गए थे? हो गया आज वो काम। हालांकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह काम इतनी आसानी से हो जाएगा। शायद अम्मी की दुआओं का सिला है जो मेरा ये नामुमकिन काम इतनी आसानी से मुमकिन हो गया। हाँ भाई, हमारी माँ की दुआएं ही तो थीं जिन्होंने आज हमें इस मकाम पे पहुंचाया है। लेकिन अब अम्मी का साया हमारे सर से उठ गया है। उनकी जो दुआएं हम तक आने वाली हर मुसीबत को रोक लेती थी, अब शायद हमें उनका सामना करना पड़ेगा। नहीं शानी, अम्मी अब भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमसे दूर भी नहीं है। उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी, हमेशा। आप मर ही गए थे। हाँ मैं गया था। तुम्हें किसने बताया? खुरम ने बताया, उसने आपको वहां देखा था। अच्छा, वो मलिक को ड्रॉप करने गया था, वो वहीं रहता है ना? अच्छा, ये बात थी। तो वो कब शिफ्ट हुआ? कुछ ही रोज हुआ है, कराची से मरी शिफ्ट हुए हुए से। अच्छा, मुझे बता देते भाई, मैं ड्रॉप करने चला जाता या ड्राइवर को भेज देता। नहीं नहीं यार, दोस्ती में इतना तो चलता है ना। थैंक यू। जाओ जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। दिन भर काम करके थक गए होगे आज। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाँव कभी ना धरो। तोड़ने वालों को तोड़ देता है ये दिल नहीं, घर खुदा का है ये प्यार। तो कर्ज था, तुझ पे भी फर्ज था। क्या वकील सोचो में गुम है? कहीं नहीं यार। अच्छा सुन, मरियम ने तुझे कॉल या मैसेज किया आंटी की ताज़ियत के लिए?
मैसेज आया था उसका, लेकिन अम्मी की ताज़ियत के लिए नहीं। फिर किस लिए? शादी नहीं करना चाहती हूँ मुझसे। What? लेकिन वो तो राजी हो गई थी, फिर अब उसे क्या हुआ? पता नहीं यार। अजीब बात है यार, अगर उसे शादी करनी ही नहीं थी तो पहले राजी क्यों हुई? यार तू आंटी को उससे मिलवाने के लिए लेकर गया था, कहीं इसी वजह से तो उसने इनकार नहीं किया? मतलब शायद आंटी ने कोई ऐसी बात कर दी हो जो उसे अच्छी ना लगी हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां ऐसी कोई बात हुई नहीं। बल्कि मरियम तो अम्मी को बहुत पसंद आई थी, वो बहुत खुश थी उससे मिलकर। मुझे नहीं समझ आ रहा फिर ये अचानक उसके इनकार की वजह क्या हो सकती है? अम्मी ने मरियम को कमरे में ले जाकर कोई बात की थी। क्या बात? पता नहीं, मैं तो बाहर ही बैठा हुआ था। उस वक्त शायद कोई बात हुई हो, लेकिन नहीं, अगर उस वक्त कोई बात हुई होती तो बाहर आने के बाद मरियम इस बात पे रिएक्ट तो करती ना, लेकिन वो तो नॉर्मल थी बिल्कुल। हो सकता है मरियम तुम्हारे सामने कुछ शो न करना चाह रही हो, और अंदर शायद उनके दरमियान कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से मरियम ने इनकार कर दिया। नहीं यार, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। अगर अम्मी को इनकार करना होता तो वो मेरे सामने इनकार कर देती, मैं कौन सा उनके फैसले के खिलाफ जाता। अरे मेरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि आंटी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने मरियम को कोई ऐसी बात कर दी कि वो खुद ही इनकार कर दे। छोड़, खुद को परेशान मत कर। जब फेस टू फेस मिलेगा तो उससे जरूर बात करना और ये मामला सॉल्व कर देना। नहीं यार, मुझे उसकी जितनी भी मिन्नतें समाजतें करनी थी ना, मैंने कर ली। अब मजीद उसको राजी करने की मुझ में सकत नहीं है। लेकिन तू एक दफा उससे बात तो नहीं कर। यार, बस मैं फैसला कर चुका हूँ। अब मजीद उसके बारे में और कुछ नहीं सोचना चाहता।